हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल त्यारा। माई सेल्फ सुमित टक्कर। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ा था। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हमने क्या पढ़ी थी? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर हम होते क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो सरफेस जिन सरफेसेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम। प्रॉपर्टी नंबर वन पढ़ी थी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ता है, जीरो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या पड़ती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होती है? परपेंडिकुलर। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या पढ़ा था? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोज होंगे कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। दूर दूर होंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो दोनों आपस में, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। आज हम डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस लाइक पॉइंट चार्ज के बारे में, ठीक है, डाइपोल की, या फिर दो सेम चार्ज, या फिर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन चार के केसेस की हम बात करेंगे। चार केसेस में हम चारों केसेस के अंदर हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं? हम ड्रॉ करने वाले हैं उनके इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कौन सी चार्ज की? सबसे पहले बात करेंगे हम पॉइंट चार्ज की। तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? V इक्वल्स टू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये होती है नहीं होती? और ये पोटेंशियल किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, हमने पढ़ा हुआ है। देखो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, क्यू क्या है? कॉन्स्टेंट है। सिर्फ आर को क्या करना है हमें? कॉन्स्टेंट। अगर हम आर को भी कॉन्स्टेंट कर देते हैं तो हमारा वी ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? कॉन्स्टेंट। देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जिस सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट। हमने इन सारी क्वांटिटी राइट हैंड साइड पे सारी क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दिया तो v ऑटोमेटिकली क्या हो गया? कांस्टेंट। और r हमारे पास कांस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस जिस पॉइंट से आप मान लो ये चार्ज है और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट है। हर कांस्टेंट डिस्टेंस को अगर मिलाएंगे तो स्पेस कैसा बनेगा? स्पेस बनेगा हमारे पास स्फेरिकल। क्लियर है? तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? आउटवर्ड। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आउटवर्ड हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज आउटवर्ड टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हम इसके अराउंड क्या बनाना है बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके अराउंड किस शेप का बनेगा? स्फेरिकल शेप। स्फीयर बनेंगे बहुत सारे, जितने मर्जी बनाओ उतने मर्जी बना लो, पर एक ध्यान रखना बात, क्योंकि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनने वाले हैं वो होंगे एक दूसरे के पास पास। और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस वीक फील्ड में एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर, और स्ट्रॉन्ग फील्ड में एक दूसरे के क्या होते हैं? पास। इसलिए चार्ज के पास हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज बनाए हैं, और चार्ज से दूर हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनाए हैं? दूर दूर बनाए हैं। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस किसकी तरह? किसकी वजह से? ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कैसा होगा? पॉइंट चार्ज की वजह से होगा स्फेरिकल। स्फेरिकल किसकी वजह से होगा बेटा? पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हम ड्रॉ करेंगे। देखो, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ पॉइंट चार्ज, या फिर यूं पूछ सकता है सिंपली कि पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? स्फेरिकल होगा या कैसा होगा? ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड हम बनाएंगे किसका? डाइपोल का। डाइपोल को जानते हो, एक तरफ आपके पास कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। दूसरा कैसा चार्ज बेटा? नेगेटिव। अगर हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाना चाहे बना सकते हैं। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ की तरफ जाएगी? नेगेटिव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये पॉजिटिव से गई यहाँ पर नेगेटिव, ये नेगेटिव। जैसे आपने बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाया होगा 10th क्लास के अंदर, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी कैसे बनेगी? ऐसे।
क्लियर है? ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसकी वजह से? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई ड्यू टू डाइपोल। अब हमें ड्रॉ क्या करना है? हमें ड्रॉ करना है इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर। पॉजिटिव की तरफ रहोगे तो पॉजिटिव रहेगी पोटेंशियल, नेगेटिव की तरफ रहोगे तो नेगेटिव रहेगी, और पॉजिटिव से अगर नेगेटिव के बीच में आओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, बीच में आओगे तो पोटेंशियल बिल्कुल क्या हो जाएगा? जीरो। जो कि हमको पता है कि डाइपोल के सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। अगर हम बात करें डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन, ये हमारे पास कौन सी लाइन है? इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? इस पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर होती है जीरो। तो इसका मतलब ये हमारा कौन सरफेस हो गया? ये हमारे पास सरफेस हो गया ऐसा, ये सरफेस हो गया हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक सरफेस तो सिंपली इसके बीच में हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि कैसा होगा? प्लेन। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, बीच में जो प्लेन आएगा वो प्लेन हमारे पास क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्योंकि उस पॉइंट पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? जीरो। पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखो हमें पता है स्पेरिकल होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसा होगा? स्पेरिकल। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के अराउंड कैसा होगा? उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा स्पेरिकल होगा। क्लियर है? पर जैसे जैसे आप स्फीयर बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू देखो, इस साइड जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, मतलब यहाँ जाओगे तो कम पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी, और इतनी ही पोटेंशियल अगर आपको चाहिए तो यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। तो ये इसकी शेप कुछ इस टाइप से बन जाएगी। मीन्स इन स्फीयर के सेंटर कहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? बीच की तरफ, डाइपोल के बीच की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सेम यहाँ पर सब। क्लियर है? तो ये हमारे पास किसका हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया ड्यू टू अ डाइपोल। क्लियर कर लोगे ड्रॉ? डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये भी एग्जाम में आ सकता है कि ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू डाइपोल। सेंटर में एक लाइन खींचनी है, सेंटर में जो लाइन होगी वो कौन सी होगी? वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। ठीक है? अब आता है पॉइंट नंबर थर्ड। बात करते हैं किसकी बेटा? सेम चार्ज। इसकी बात करते हैं सेम चार्ज, मतलब दोनों पॉजिटिव ले लो या फिर क्या ले लो? दोनों नेगेटिव। मान लो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज और ये भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव को क्या करेंगे? रिपेल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कुछ तरह से बैठ जाएंगे। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसकी वजह से? सेम चार्ज। देखो बेटा, जैसे डाइपोल में आपने स्पीयर बनाए थे, स्पीयर के सेंटर शिफ्ट कहाँ हो गए थे? स्पीयर के सेंटर शिफ्ट हो रहे थे किसकी तरफ? सेंटर के टुवर्ड्स। इसके सेंटर कहाँ की तरफ शिफ्ट होंगे? ध्यान से देखना, इसके सेंटर जो शिफ्ट होंगे वो होंगे सेंटर से बाहर की तरफ। मतलब जैसे ये स्पीयर बनाया आपने पहले, ये स्पीयर बना दिया। चार्ज के पास तो स्पेरिकल शेप के ही होते हैं, पर जैसे जैसे चार्ज से दूर जाओगे आप, जो इनकी शेप है उसका सेंटर से अवे हो जाएगा। मतलब ये इसका सेंटर है, सेंटर पे, तो सेंटर से अवे मतलब इस डाइपोल के सेंटर से बाहर की तरफ हो जाएगा। डाइपोल के सेंटर से कहाँ की तरफ हो जाएगा बेटा? बाहर की तरफ हो जाएगा। इस shape में। उसके बाद शेप कुछ इस टाइप से रहेगी बाहर। तो ये हमारे पास क्या हुआ? देखो, पॉइंट चार्ज का स्पेरिकल, डाइपोल का स्पेरिकल होगा चार्ज के पास। ठीक है? और जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका सेंटर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा?
डाइपोल के सेंटर के टुवर्ड्स, क्लियर है। और अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज का भी चार्जेस के अराउंड तो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। और जैसे जैसे उसकी रेडियस बढ़ेगी तो जो उसके सेंटर है वो शिफ्ट हो जाएंगे कहाँ के, सेंटर से बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनकी शेप को बोल देते हैं कई बार डम्बल शेप बोल देते हैं। तो आप सिंपली याद रखना, सेम चार्ज की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं कैसे शेप के होते हैं, डम्बल शेप के होते हैं, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या बोल सकते हैं, फोर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर आपको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर इसके अराउंड आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो बना सकते हो, जितना मर्जी जितने सारे प्लेन बनाने चाहो इन लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेन बना दो, जितने प्लेन बना सकते हो उतने प्लेन बना दो इन लाइंस के परपेंडिकुलर, वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जैसे मान लो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये आपने एक प्लेन बना दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, बहुत सारे प्लेन बना दो, ये सारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये सभी प्लेन किसके तरह काम करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस की काम करेंगे, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इसमें किस शेप के होते हैं, प्लेन, ठीक है। और उसमें किस शेप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज में स्फेरिकल, और अगर हम वाले सेम चार्ज में किस शेप के होते हैं बेटा, डम्बल शेप के होते हैं। तो ये हमारे पास आज का आर्टिकल कंप्लीट हो गया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका नेक्स्ट आर्टिकल इससे बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हम डिफरेंट बहुत सारे चार्ज पार्टिकल की वजह से भी कैलकुलेट करेंगे, दो की वजह से भी करेंगे, तीन चार्ज की वजह से भी करेंगे, और बहुत सारे आर्टिकल्स आगे बचे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, थैंक यू।